दर्शकों, मासिक फलादेश की श्रृंखला में अब तक हमने आपको कर्क राशि तक के जातकों के बारे में बताया कि 2023 जनवरी का महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम सिंह राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे, जिनका जनवरी का महीना आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में कैसे रहने वाला है। हरे कृष्णा, मैं आचार्य पूजा आपका वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, ग्रह गोचर की या चालों की स्थिति के अनुसार हम फलादेश निर्धारित करते हैं। आपकी कुंडली में जहाँ भी ये ग्रह गोचर होते हैं उसके हिसाब से आपके विभिन्न क्षेत्र, जैसे आपका स्वास्थ्य, व्यवसाय के कार्य क्षेत्र हो गया, आपका शिक्षा क्षेत्र हो गया, प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन हो गया, इन सभी क्षेत्रों में आपका जो ग्रह गोचर के अनुसार कैसा परिणाम आपको देखने को मिलेगा, ये हम समझेंगे। तो सिंह राशि के जातकों की कुंडली के हिसाब से जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है, पहले हम उसको समझेंगे। उसके अनुसार जो लग्नेश है, सूर्य बुध के साथ युति बनाकर आपके पंचम भाव में विराजमान है। इसके अलावा शनि और शुक्र आपके छठे भाव में विराजमान होंगे। बृहस्पति अष्टम भाव में अपनी ही राशि में विराजमान हैं। राहु केतु तृतीय और नवम भाव में विराजमान होंगे और मंगल वक्री होकर आपके दशम भाव में विराजमान होंगे। तो ये थी ग्रह गोचर की स्थिति। अब इसी के आधार पर हम समझेंगे कि आपके विभिन्न क्षेत्रों में इन सब के परिणाम कैसे कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाला है। थोड़ा परेशानी उनको काफ़ी समय से वो झेल रहे हैं, क्योंकि शनि आपके छठे भाव में अपनी ही राशि में बैठे हैं, लेकिन काफ़ी आपको परेशान कर रहे हैं। कुछ ऐसे बीमारियां हैं या कुछ ऐसी आपके स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं जो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में बनी हुई हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ रहा है। शुक्र की यहाँ पे युति आपको हालांकि कुछ आपको सपोर्ट करेगी, कुछ आपको राहत देगी, लेकिन पूरी राहत आपको 17 जनवरी के बाद, जब शनि राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में आएंगे, तब आपको थोड़ा राहत मिलेगा। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सकारात्मक सोचे रहें, क्योंकि ये स्थिति जल्दी ही बदलने वाली है। आपको पैरों से संबंधित दिक्कत हो सकती है, पानी से बचाव करके रखें। आपको सर्दी या जुकाम भी हो सकता है। इसके अलावा जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 14 जनवरी को और फिर शनि के साथ युति बनाएंगे, तो हो सकता है आपको अपनी हड्डियों से संबंधित कुछ दिक्कतें हो जाएं। इसके अलावा तेज़ बुखार भी होने की संभावना है, तो काफ़ी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है मध्य जनवरी तक। उसके बाद ये स्थिति जो है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, लेकिन तब तक आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। ये थी स्वास्थ्य की स्थिति आपके जनवरी के महीने के लिए। अब हम बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र और व्यवसाय की। तो कार्यक्षेत्र में हम बात करें तो मंगल वक्री होकर कार्यक्षेत्र में पहले से ही विराजमान है। हालांकि आपका उत्साह तो बना हुआ है, लेकिन कुछ गिरावट भी देखने को मिल रही होगी, क्योंकि वक्री मंगल कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको बार बार करवा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मन में काफ़ी निराशा हो रही है और नकारात्मक विचार भी हो रहे हैं। तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शीघ्र ही मंगल 13 जनवरी को वक्रत्व से बाहर होंगे और सीधे हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो कार्य रुके हुए हैं फटाफट होने शुरू हो जाएंगे। तब तक धैर्य बना के रखें और पॉजिटिव सोचिए और अपने मन को कंट्रोल करके चलें, क्योंकि वाणी भी आपका साथ अगर ना दे तो बहुत से कार्य बिगड़ सकते हैं। क्योंकि मंगल आपके लगन को देख रहे हैं, तो बहुत गुस्सा आपको जल्दी आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो इससे आपको खासकर बचना चाहिए। तो नकारात्मक होकर ना सोचें, सकारात्मक होकर रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो भी आप पे काम रुके हैं वो भी जल्दी बनने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपको लाभ भी मिलेगा आपकी नौकरी से, आपके जो प्रमोशन रुके हैं उससे भी आपको लाभ मिलेगा। हाँ, जो व्यक्ति अपनी जो नई नौकरी के लिए तलाश करे उनको भी सफलता मिलेगी, खासकर मध्य जनवरी के बाद। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय के क्षेत्र की। तो व्यवसाय क्षेत्र में थोड़ा आपको दिक्कत देखने को मिल रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें विवाद कुछ लंबा खिंच रहा है या कुछ मुकदमा जैसे कुछ हो सकता है, वो भी आप इसमें फंसे आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी ये परिस्थिति आपकी बदलने वाली है, क्योंकि शनि राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में आएंगे। तब आप देखेंगे कि जो आपका झगड़ा या कुछ ऐसे विवाद है जो लंबे समय से चल रहा है, उसमें धीरे धीरे कमी आएगी, समझौता होगा और आपको लगेगा कि आपने वाकई जो भी है सकारात्मक सोच के आपने बहुत सही किया है और तो यही रहना चाहिए। इसके अलावा आप जो लंबे इन्वेस्टमेंट है उसमें भी आप काम कर सकते हैं, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ हो सकता है। इसके अलावा जो आपकी साझेदारी है उसमें थोड़ा आपको संभल के रहना होगा। कुछ भी काम करें लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही काम करें। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करें किसी एक्सपर्ट या समझदार की सलाह से ही करें, तो आपको लाभ ज़रूर होगा। कुल मिला के देखें तो जनवरी का महीना आपके व्यवसाय के लिए ठीक ठाक रहने वाला है। कुछ छोटे मोटे उतार चढ़ाव को छोड़ के बाकी पूरा महीना आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। अब हम बात करेंगे आपके शिक्षा क्षेत्र की। तो शिक्षा क्षेत्र में जैसे मैंने आपको बताया कि लग्नेश पंचम भाव में बुध के साथ युति बनाकर बैठे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जनवरी का पूरा महीना आपके लिए बहुत सफलताओं से भरा हुआ होने वाला है।
इसके अलावा आप जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन हाँ, मध्य जनवरी के बाद क्योंकि जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तब आप इसमें थोड़ी गिरावट ज़रूर देखेंगे, क्योंकि सूर्य शनि के साथ युति बनाकर आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तब थोड़ा आपको सकारात्मक या सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको जैसे पता है सूर्य और शनि का तो 36 का आंकड़ा है, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। इसके अलावा आपको अपना मन गिराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सकारात्मक रह के मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि जो सूर्य की जो गति है वो 1 महीने तक की होती है, फिर वो बदलती रहती है। इसके अलावा शनि भी राशि परिवर्तन करेंगे, तो अभी बुध आपका जो बैठ के पूरा आपको सपोर्ट करें। अब हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि आप बार बार रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में, या कुछ ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें सफलता नहीं मिल रही और आपको दोबारा कोशिश करने की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन वो भी बुध वक्री है इसकी वजह से। 18 जनवरी को बुध भी वक्रत से बाहर आ जाएंगे, तो आप देखेंगे आपको जो सफलता है जल्दी जल्दी मिलनी शुरू हो जाएगी। जो भी काम आपके रुके हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए अगर आप प्रयासरत हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो शिक्षा क्षेत्र में आपको सकारात्मक रहने की ज़रूरत है और खूब मेहनत करें, और आप देखेंगे आपको उसका इच्छित परिणाम या सफलता आपको मिल रही है। तो कुल मिला के शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए जनवरी का महीना अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिए। प्रेम संबंध की बात करें तो दर्शकों, जैसे कि सूर्य और बुध की युति बनी हुई है पंचम भाव में, तो कुछ ऐसे हैं जो खिंचातानी आपके रिश्ते में देखने को मिल रहे हैं, या आपके अहम की वजह से आपके रिश्तों में दरार पड़ रही है या दूरियां आ रही हैं। इसके अलावा बुध भी वक्री होकर बैठे हैं, तो कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी भी आप देखेंगे आपके रिश्ते में कुछ ज़्यादा ही हो रही है। और इसके अलावा आपको ऐसे लगा कि आपको अब इसमें रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, तो मैं आपको पहले बता दूँ कि अगर आप अपने संयम से काम लेंगे, अपने अहम को कंट्रोल करेंगे, तो आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। इसके अलावा बहुत जल्दी ही इन ग्रहों की स्थिति बदलने वाली है, और आप देखेंगे कि जैसे ही स्थिति बदलेगी मध्य जनवरी के बाद, उसके बाद आप देखेंगे आपको काफ़ी राहत मिल रही है। हालांकि कुछ ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं, क्योंकि पंचमेश बृहस्पति अभी अष्टम में विराजमान है, तो बहुत सतर्क होकर आपको अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना होगा, वरना आपको कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे कि आपने अपना समय खराब कर दिया है। इसके अलावा हम बात करें आपके विवाहित जीवन की, तो विवाहित जीवन में भी कुछ तनाव काफ़ी लंबे समय से आप देखने को मिल रहा है। कुछ विवाद ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपके जो रिश्ते में दूरियां आ गई हैं, या जिनका डिवोर्स का केस चल रहा है, तो उसमें भी आपको काफ़ी परेशानी झेलने को मिल रही है। शनि का 17 जनवरी को राशि परिवर्तन के बाद बहुत सी ऐसी समस्याएं जो स्वतः सुलझने शुरू हो जाएंगी, खुद ही सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे कि जो केस आपका लंबित है काफ़ी समय से, उसमें भी जल्दी ही कुछ ना कुछ फैसला होगा। इसके अलावा आप अगर अपने रिश्तों को पॉजिटिवली या सकारात्मक तरह से सोचेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह आपको मिले, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि ससुराल पक्ष से या कुछ ऐसे आपसे कुछ गलत सलाह भी मिले, तो आप सोच समझकर अपनी सलाह लें और उस पर अमल करें, लेकिन सकारात्मक और सोच समझकर। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें, वरना ये आपके रिश्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कुल मिला के बात करें तो विवाहित जीवन के लिए जो मध्य जनवरी के बाद का जो समय बहुत बेहतर रहने वाला है आपके जीवन के लिए। तब तक आप संयम से काम लें और सकारात्मक सोचें, तो आपके साथ बहुत ही अच्छा होगा। अब हम बात करेंगे आपके कुछ उपायों के बारे में, कुछ ऐसे उपाय जिसको करने से आपको लाभ मिले। तो आपके लिए जो उपाय है वो मकर संक्रांति का दान है, जिसमें 14 जनवरी को जब संक्रांति यानी जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में आएंगे, तो आप मकर संक्रांति संबंधित वस्तुओं का दान ज़रूर करें। इसके अलावा आप शनिवार को हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा, खासकर विद्यार्थियों को या व्यवसायियों को जो चाहते हैं कि उनका व्यवसाय आगे जाए और खूब बढ़े, और कोई भी ऑब्स्टेकल या कुछ भी बाधा दूर हो जाए। दर्शकों, कोई भी उपाय अगर आप मन से, श्रद्धा से और विश्वास के साथ करेंगे तो ज़रूर फलीभूत होगा, क्योंकि ईश्वर आपकी श्रद्धा देखते हैं। इसके अलावा आपका निरंतर आपका प्रयास करना भी आपको लाभ दे सकता है। दर्शकों, आपके जो भी सुझाव या प्रश्न है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें। हरे कृष्णा।